आइए बच्चों, आज आपके सामने लेकर आया हूँ स्टोक का नियम। बच्चों, स्टोक का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप जो है आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्जामिनर के सामने, तो एग्जामिनर जो है अक्सर एक क्वेश्चन करता है कि स्टोक का नियम क्या है, हुक्स लॉ क्या है, बर्नौली के नियम से आप क्या समझते हैं। कई ढेर सारे क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछता है। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो कि स्टोक्स लॉ है वो इम्पॉर्टेंट है। आइए हम चलते हैं, उसकी बात करते हैं। स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक ने बताया हमको कि अगर किसी श्यान माध्यम में, पहले ये जान लें कि श्यान माध्यम है क्या, विस्कस मीडियम क्या है। विस्कोसिटी, श्यानता। बच्चों, विस्कोसिटी जो होता है वो ये होता है कि द्रव जब बहता रहता है, बहते द्रव के बीच दो सतहों के बीच, जैसे द्रव के ऊपर, द्रव का अणु द्रव के ऊपर चल रहा है, तो द्रव के दो परतों के बीच एक विरोधी बल काम करता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल, वही घर्षण बल जो होता है वो विस्कस फोर्स कहलाता है, मतलब कि श्यान बल कहलाता है। जैसे हम घर्षण बल में पढ़े ना कि दो सतहों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है, तो उसी प्रकार से द्रव में दो सतहों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल जो है वो श्यान बल कहलाता है। तो श्यान माध्यम में जब कोई गोली वस्तु डाली जाती है, जब कोई गोली वस्तु डाली जाती है तो क्या करती है कि पानी में देखिए गोली गति कर रही है जिसकी रेडियस आर है, ये बिल्कुल mg के कारण नीचे चली जा रही है। जैसे बहुत गहराई हो नदी में, आप कोई पत्थर गोली एक डाल दीजिए शीशे की और चली जा रही है, तो mg के कारण वो नीचे जा रही है। लेकिन यफ बल जो श्यान माध्यम है, जो परतों के बीच में जो फोर्स है दो सतहों के बीच में, वो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा। एक तरह से उत्प्लावन बल लगेगा, श्यान बल के माध्यम से, के नाम से यहाँ हम पढ़ेंगे उसको। तो mg नीचे ले जाएगा, श्यान बल क्या करेगा, उसको ऊपर धकेलने का प्रयास करेगा। तो स्टोक ने बताया कि जब श्यान माध्यम में गिरती वस्तु पर कार्य करने वाला श्यान बल यफ, कार्य करने वाला श्यान बल पिंड की त्रिज्या तथा उसके वेग के समानुपाती होता है। वो जो श्यान बल ऊपर की ओर लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है, यही बात जो है स्टोक ने पता लगाया। उन्होंने बताया कि जो गोली है, ये गोली वस्तु है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस आर है, और जिस वेलोसिटी से वो नीचे जा रही है गोली, उनके फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात रेडियस बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, मतलब श्यान बल बढ़ेगा, और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ी गोली की mg के कारण, तब भी श्यान बल बढ़ेगा। यही बात किसने बताया? स्टोक ने बताया। तो यहाँ मैंने मान लिया कि माना श्यान माध्यम में गति करती वस्तु की त्रिज्या r तथा वेग v है, तो वस्तु पर कार्य करने वाला श्यान बल यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों? यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती r, इक्वेशन नंबर 1, तथा यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा v, वेग के भी अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 तथा 2 से स्टोक ने इसको, दोनों समीकरणों को मिलाया, समीकरण 1 तथा 2 से जब स्टोक ने इन दोनों समीकरणों को मिलाया तो प्राप्त हुआ यह प्रोपोर्शनल और v। और जैसे ही स्टोक ने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, समानुपात साइन को हटाया, तो एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ 6 पाई ईटा RV। इसी को हम कहते हैं, इसे RV है वेग, वेलोसिटी, इसी को कहते हैं स्टोक का फार्मूला, स्टोक का नियम। तो स्टोक का नियम से आप क्या समझें कि जब कोई गोली वस्तु किसी द्रव में एक निश्चित वेग से चलती है या पानी में जब छोड़ी जाती है, तो उस पर लगने वाला श्यान बल उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती तथा उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F = 6 पाई ईटा RV। ईटा क्या है? ईटा को हम कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? श्यानता गुणांक कहते हैं। तो यही है स्टोक का नियम। चलिए बच्चों, इसको बिल्कुल आप रट के जाइए एग्जाम में। थैंक यू।